व्याकरण का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम व्याकरण पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली बात आती है भाषा की। तो भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहला एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि भाषा होती क्या है। जो हम बोलते हैं वो भाषा है, किंतु इसे परिभाषा में कैसे बांधा जाए, भाषा को परिभाषा में कैसे बांधा जाए। तो वे ध्वनि, वह चिन्ह या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, अपने मन की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने करते हैं, या मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा वो साधन है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए तो जैसे पशु पक्षियों की जो आवाज़ है उसको हम भाषा नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि पशु पक्षियों की जो इसी प्रकार दरवाजे के ठक ठक की जो आवाज़ है इसे हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि इससे कोई भाव या विचार समझ में नहीं आते, ये सिर्फ संकेत देते हैं। इसे हम सांकेतिक भाषा के अंतर्गत जरूर रख सकते हैं, किंतु इसे हम भाषा नहीं कह सकते। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? भाषा मन के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। जैसे कि इसमें परिभाषा भी दी हुई है आपकी किताब में, देखिए, जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं वह भाषा है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों का आदान प्रदान हर समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, परंतु संकेत भाषा का एक अंग अवश्य हो सकते हैं। संकेत जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे दरवाजे की ठक ठक की आवाज़ या पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, ठीक है, या फिर सड़क पार करते समय जो संकेत चिन्ह लगे रहते हैं वो सब, तो ये सब सांकेतिक भाषा जरूर कहलाते हैं, लेकिन ये भाषा का एक अंग अवश्य हो सकते हैं, किंतु भाषा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, अपने भावों की अभिव्यक्ति के जो रूप होते हैं वही भाषा के दो रूप होते हैं। हम भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करते हैं? दो प्रकार से करते हैं, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से। ठीक है, अपने भावों को, मन के भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है, और मन के भावों को बोलकर प्रकट करना क्या कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे डायग्राम। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, अब मौखिक रूप जैसा कि मैंने बताया, जब हम अपनी बात को मौखिक रूप से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक रूप कहा जाता है। ठीक है, जैसे मौखिक का अर्थ होता है मुख से कहा गया, जो लोग उसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित का शाब्दिक अर्थ होता है कहा गया। आमने सामने होने पर या टेलीफोन आदि पर हम भाषा के इस रूप का प्रयोग करते हैं। आजकल बातचीत या भाषण आदि को रिकॉर्ड करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध है, परंतु मौखिक भाषा को भाषा का स्थायी रूप स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि मुख से जो बात कही जाती है उससे मुकरा भी जा सकता है ना, किंतु लिखित भाषा को हम नहीं मिटा सकते। जब लिखकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। इसके बाद है आपका लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि लिखने का ढंग। ठीक है, स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो लिखने के तरीके को, यानी भाषा के लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। लिखने का ढंग, लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हर भाषा को लिखने की लिपि अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद भाषा के रूप के बाद इसमें बताया गया है कि कौन कौन से भाषाओं की कौन कौन सी लिपि है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, भाषा हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि होती है। उर्दू और फारसी, उर्दू की लिपि फारसी होती है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है और पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी भाषा की बोलियाँ। बोलियाँ क्या होती हैं, भाषा क्या होती है, इसमें क्या अंतर है? बोलियाँ क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है, यानी छोटे छोटे स्थानों पर बोली जाने वाली भाषा। भाषा जो है वो विस्तृत रूप है जबकि बोली संकीर्ण रूप है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि वर्तमान में प्रयुक्त हिंदी 19वीं शताब्दी की खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। 10वीं शताब्दी में इसका प्राचीन रूप मिलता है। फिर 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया। समय के साथ साथ इसका रूप बदलता गया और 20वीं शताब्दी में मुद्रण कला आने पर, शिक्षा प्रसार होने तथा साहित्य रचना के कारण हिंदी भाषा जन जन की भाषा बन गई। कहने का तात्पर्य है कि पहले हिंदी भाषा जो है वो भी सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, तब वो बोली कहलाती थी, किंतु धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और ये पूरे देश भर की भाषा बन गई और तब से जन जन की भाषा बन गई और तब से ये हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानी जाने लगी। अब एक दिन होता है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का स्वीकार किया गया। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हिंदी भाषा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ यहाँ तो बोली ही जाती है। इन्हें हिंदी भाषी राज्य भी कहा जाता है इन राज्यों को। ठीक है, तो हिंदी का प्रयोग ब्रज, अवधी, राजस्थानी इन सभी बोलियों के लिए किया जाता है, इसलिए इन सब राज्यों को भी हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। ठीक है, अब अगर एक तथ्य देखें तो हिंदी भाषा की 18 बोलियां या उपभाषाएं हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, लोकगीत, कथाओं में इसका महत्वपूर्ण सौंदर्य देखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर के हिंदी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है ना। हिंदी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। अब यहाँ पे भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब जैसे कटनी में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ की हिंदी और अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ की हिंदी में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ के शब्दों में और यहाँ के शब्दों में काफ़ी अंतर आ जाता है। या फिर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और मध्य प्रदेश की हिंदी को देखेंगे तो इन भाषाओं में दोनों जगह की हिंदियों में भी काफ़ी अंतर है और कहने को दोनों हिंदी भाषी राज्य हैं। ठीक है, एक उदाहरण, एक कहावत भी साथ में चली आती है कि 7 कोस पर वाणी बदले 8 कोस पर पानी। ठीक है, ये देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये सब भाषा में कौन कौन सी हिंदियाँ हैं ये सब आप सामने लिखा है, आप देख लेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे भाषा तथा व्याकरण। भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है? भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है? व्याकरण, भाषा वह भाषा जो है शब्दों को ऐसी व्यवस्था है जो विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। ठीक है, यह व्यवस्था यदि असंतुलित हो जाए तो क्या होगा? शब्द और वाक्य समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने का ज्ञान कौन देता है? व्याकरण। ठीक है, यानी भाषा की शुद्धता कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। ठीक है, और अगर भाषा नहीं होती तो व्याकरण नहीं होता। तो इस प्रकार से भाषा और व्याकरण का आपसी गहरा संबंध है। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, यानी कि व्याकरण में सबसे पहले हम भाषा के वर्णों पर विचार व्यक्त करते हैं, उसके बाद शब्दों पर और उसके बाद वाक्यों पर विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार में हम जब वर्णों के आकार, रूप, उच्चारण, लेखन विधि इनका अध्ययन करते हैं। शब्द विचार, शब्दों में शब्द के रूप, भेद, उत्पत्ति इनका अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार में हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं कि वाक्य निर्माण में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है ना। वर्णों और शब्दों से मिलकर ये वाक्य बनते इत्यादि हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर याद रखने योग्य बातें आपको बताई गई हैं इसमें कि जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें से कि मतलब कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। अपने भावों और विचारों को लिख कर प्रकट करना भाषा कहलाता है। और मौखिक लिखित 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं, मतलब भाषा के 2 रूप हैं। और लिपि भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, देखिए, और भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और आज की हिंदी खड़ी बोली कहलाती है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है, वर्ण, शब्द तथा वाक्य व्याकरण के मुख्य अंग होते हैं।
ठीक है, ये इस पार्ट में नीचे आपको बताया गया है। अब इसके बाद इसका अभ्यास प्रश्न है, इसके अभ्यास प्रश्न अपन करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, तब तक आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।